बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये हेट्रोजाइगस इंट्रैक्शंस हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा कमेंट लाजमी करना है, आपका जो कमेंट है वो दैट हैली मैटर्स फॉर मी। और सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल हो, के पी के हो, डजंट मैटर। सबके लिए मॉडिफाइड लेक्चर्स हैं, सबके लिए कंसेप्ट एक ही है। इसी वजह से मुझे पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स इधर चाहिए, वो भी बायो वाले। ओके, ठीक है बायो वालों। तो मेरे स्टूडेंट है, वो कहते हैं जब भी सर जी आप क्लास में आते हैं आपका यही होता है, हाँ भाई किधर है बायो वाले, इधर आओ इधर आओ। तो आप लोग किधर हो बायो वाले, सारे इधर आओ। ओके, तो देखो जो हम बात करते हैं ना कि अलील्स की दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ होती हैं होमोजाइगस और कुछ होती हैं हेट्रोजाइगस। अब जो होमोजाइगस अलील होती हैं, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसको यूँ मेंशन कर रहा हूँ इधर, कि जो होमोजाइगस अलील्स होती हैं वो सिमिलर हैं। वो जैसे कि कैपिटल आर की बात कर लो, ठीक है, इस केस में ये, या दूसरे होते हैं हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में दोनों अलील्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ऐसे इंट्रैक्शन की थ्री टाइप्स हैं। एक है कंप्लीट डोमिनेंस, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली दूसरे पे डोमिनेट हो जाता है। एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। अब रिसेसिव की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है वो छुपा देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उसी से दो टाइप के इंट्रैक्शंस और भी हैं, एक है कोडोमिनेंस और दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो को डोमिनेंस, को का मतलब को एजुकेशन, आप लोगों ने वर्ड सुना है, जिसमें लड़का लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, ऐसे है ना, ये चीज़ तो समझ आ गई है। ठीक है, तो को डोमिनेंस में भी क्या होता है कि दो इंट्रैक्शंस मिक्स होती हैं, मतलब दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, दोनों ट्रेड शो होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको यहाँ एक ब्लू नज़र आ रहा है, ये ब्लू फ्लावर है और ये ब्लैक है, लेकिन इसको देखो, इसमें दोनों है, ब्लू भी नज़र आ रहे हैं और ब्लैक भी नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये कि इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, मतलब ये कि ये एक ऐसी एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें जो अलील्स हैं वो दोनों अलील शो होते हैं। मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, जो आपको आसान लगे वही लिख लो। द फेनोमेना इन विच टू अलील्स ऑफ सेम जीन आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली टू प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट्स, कि दोनों अलील्स एक्सप्रेस होती हैं और इससे डिफरेंट ट्रेड्स मतलब शो होती हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेड। ठीक है, कि डिफरेंट ट्रेड्स शो होती हैं, कि इसमें अब ये ब्लू वाले ट्रेड भी शो हो रहे हैं और ब्लैक वाले ट्रेड भी शो हो रहे हैं। दोनों अलील्स क्या है, डोमिनेंट है, दोनों कहते हैं, वो भी कहता है भाई मैं शो करूंगा, वो भी कहता है मैं शो करूंगा। तो फिर क्या होता है कि आधा आधा हो जाता है, आधे उसके आधे उसके। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में ब्लड ग्रुप ए बी ओ है। देखो हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील्स पर मुश्तमिल होता है। किस पर, हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होती है कि मल्टीपल अलील्स होती हैं। क्या मल्टीपल, चले मैं छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। मल्टीपल अलील्स का मतलब है कि मोर देन वन या टू अलील्स। ठीक है, बहुत सारे अलील्स होते हैं। इसी वजह से होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है आई जीन। आई ऐसे समझो कि आई क्या होता है, कंट्रोल। आई जीन होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड कंट्रोल द ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब इसमें ये होता है कि वो उसके थ्री वेरिएंट्स होती हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास जो जीन होंगे वो आई ए स्मॉल हो सकता है डोमिनेंट फॉर्म में हो ऐसे, और हो सकता है कि ये इस फॉर्म में हो। ठीक है, इस फॉर्म में ये रिसेसिव है, लेकिन आपको पता है डोमिनेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। और इसी तरीके से बात कर लो बी की, तो ये आई बी होगा, आई बी होगा, या फिर होगा आई बी, और ये हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस इसकी कंडीशन है और ये क्या है, इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो अब ये ब्लड ग्रुप बाज़ औक़ात क्या करता है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो रही हैं और ब्लड ग्रुप बी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो रही हैं। देखो मैंने यहाँ ब्लड ग्रुप ए बनाया, ये बी बनाया, लेकिन इसमें मैंने ए भी लिखा और बी भी लिखा है। अच्छा एक और चीज़ है कि ये मैंने यहाँ इधर ब्लैक से कुछ शो किया और यहाँ ब्लू से, इट डजेंट मैटर, कि ये देखो कि ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है। ठीक है, तो
ए बी ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप, सॉरी ए बी ओ नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस शो करता है कि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, ए ब्लड ग्रुप की भी और बी की भी। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा आप कह सकते हैं कि ए के एंटीजेंस भी इसमें मौजूद होते हैं और बी के एंटीजेंस भी मौजूद होते हैं। ये कंसेप्ट आपके चैप्टर 9 वाला है। ओके, तो सेकंड इसकी डेफिनेशन ये भी है, अ कंडीशन इन विच टू डोमिनेंट alleles आर एक्सप्रेस्ड एट द सेम टाइम। ए वाला भी डोमिनेंट है, बी वाला भी डोमिनेंट है, दोनों शो हो रहे हैं भाई। ठीक है, ए वाला डोमिनेंट था, बी वाला डोमिनेंट था, दोनों क्या कर रही हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही हैं, इस वजह से दैट इज कोडोमिनेंस। ओके, अब इसी तरीके से बात कर लो, एक वाइट कॉक को ले लो, दूसरे साइड पे रेड किसी बुल को ले लो, उनके दरमियान में जो क्रॉस प्रोड्यूस करते हो और उससे रॉन प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो कोडोमिनेंस। ओके, इस साइड पे मैं दे दूंगा। चले, नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होती, इनकम्प्लीट। ठीक है, कि द कंडीशन इन विच नीदर अलील इज डोमिनेंट नॉर रिसेसिव, नीदर और ठीक है, ना ही वो रिसेसिव है ना ही वो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, दो अलील्स जो होते हैं, ना ही उनमें से एक डोमिनेंट होता है ना ही इनमें से एक रिसेसिव होता है। होता ही है कि दोनों अपनी जोर के मुताबिक मिक्सचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं और उनसे होता ही है कि एक और इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, कि बोथ अलील्स आर पार्शली एक्सप्रेस्ड सो इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड, कि दोनों अलील्स पार्शली कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मतलब दोनों की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं और इससे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट ट्रेट इज अपेयर्ड, फिनोटाइप भी कह सकते हैं, ट्रेट भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, 4 o'clock प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो नाइट के टाइम खिलता है। ठीक है, दिन के टाइम ये मुरझाया होता है। अब वही मैंने इसकी एग्जांपल दूं कि ये भाई रेड है, ये वाइट है। अब रेड के जो गैमेट्स हैं R1 है और इसकी जो वाइट के हैं वो क्या है, R2। अब इन दोनों को जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो प्रोड्यूस होता है R1 R2। R1 एंड R2 इज एक्चुअली द पिंक कलर। व्हाइट और रेड को मिक्स करो तो क्या प्रोड्यूस होता है, पिंक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब यहां से मैं अगर बात करूं कि ये R1 R2 को आपस में क्रॉस करवा दो भाई, आई होप उस साइड पे नजर आ रहा होगा यार, इस साइड पे। तो अब ये R1 पॉसिबल है एक, ठीक है, और इसी तरीके से R1 R2 R1 R2 और फिर होगा R2 R2। ठीक है, इस साइड पे ये है R, एक्चुअली मैं इसको इधर लिख लेता हूँ R2 R2। ठीक है, ये वाला इधर लिख दिया। अब 1:2:1, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें एक रेड होगा, 2 पिंक होंगी और एक क्या होगा, व्हाइट प्रोड्यूस होगा। दैट्स क्लियर। ठीक है, आपने हेट्रोजाइगस इंट्रैक्शन की बात की थी कि अलील्स 2 तरह के हो सकते हैं, कि हो सकता है वो डोमिनेंट हो और हो सकता है कि रिसेसिव हो। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वन जो अलील है वो कंप्लीटली क्या करता है, दूसरे पे डोमिनेंट हो जाता है, तो दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देता है। अब उसके अलावा भी कंडीशंस है कि बाज़ औक़ात दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में फाइट करती हैं और दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये है कि वो दोनों ठुस होते हैं। देखिए, इस केस में कि उनमें से कोई भी प्रॉपरली अपने ट्रेड शो नहीं कर पाता, तो उससे होता है कि एक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह के मजीद लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि मेरा क्या यार, आप क्या है, सारी चीज़ें तो आपने पढ़नी है, पढ़ना तो आपने है। इवन 10th क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में चलना नहीं है आपने। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी होंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।